जिनकी ये प्रॉपर्टी है मैं उनका परपोता हूँ। उनका नामकरण कैसे हो गया, किस हिसाब से हमें पता नहीं चला। हम लोग लखनऊ में रहते हैं। हमारे बाबा के ज़िंदा होने के बाद भी ये फर्जीवाड़ा कैसे हुआ और उनका नाम कैसे आ गया इसमें कि ये प्रॉपर्टी गरिमा गुप्ता के नाम नहीं है। उनके 3 बेटे थे, श्याम प्रकाश, श्री प्रकाश और मेरे बाबा ओम प्रकाश, जिनका नाम यहाँ पे नहीं है। कि या तो फर्जी मतलब किसी भी हिसाब से वो हथियाना चाहते हो चीज़ें, तभी ये सब चीज़ें हो रही हों। हमारे बाबा जब 2022 में एक्सपायर हुए तो 2019 में इनके नाम कैसे आ गई ज़मीन। जो पहले बाबा हैं उनके तीनों बेटे जिंदा हैं, ताई जी का नाम कैसे लिखा है। मैं यही नगर निगम से जानना चाहता हूँ, ये नाम कैसे आया, कौन से फर्जीवाड़े से आया। जब 2019 में हमारे बाबा जिंदा थे और 2019 में आपने इनको नोटिस भेजी है। हम लखनऊ में बैठे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। आप लोगों को कुछ पता नहीं? नहीं पता। आपकी न्यूज़ देखी हमने, तब जाके पता चला अच्छा ये सब चल रहा है। लाल कपड़ा कोठी जिसको नोटिस जारी हुई है और अब आई इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उस लाल कपड़ा कोठी में रहने वाले एक परिवार के सदस्य। उनसे जानेंगे उनका नाम क्या है और या क्या इनसे लाल कपड़ा कोठी का ताल्लुक है। जी मेरा नाम सुयश गुप्ता है। जिनकी ये प्रॉपर्टी है मैं उनका परपोता हूँ, सेठ मुरलीधर। तो ये हमारी प्रॉपर्टी में ओनरशिप है, बट पता नहीं किस हिसाब से यहाँ जिनका नाम लिखा हुआ गरिमा गुप्ता, उनका नामकरण कैसे हो गया, किस हिसाब से हमें पता नहीं चला। हम लोग लखनऊ में रहते हैं, हम लोग का भी नाम यहाँ पे होना चाहिए, बट किसी वजह से फर्जीवाड़े से हमारे बाबा एक्सपायर हुए 2022 में। ठीक है, हमारे बाबा के नाम ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। 2019 से यहाँ फर्जीवाड़ा कुछ हुआ, नामांकन में हमारी ताई जी का नाम आ गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे बाबा के ज़िंदा होने के बाद भी ये फर्जीवाड़ा कैसे हुआ और उनका नाम कैसे आ गया इसमें। 2022 में वो एक्सपायर हुए, पर उनको 2019 में मृत्यु दिखा के अपने नाम कैसे करवाया गया, ये नगर निगम को बताना चाहिए। मैं आज ही के दिन नोटिस दे के आया उनको, प्रार्थना पत्र सब कुछ दिया है, मैंने सारा प्रूफ दिया है कि ये प्रॉपर्टी गरिमा गुप्ता के नाम नहीं है। इस पर नाम होना चाहिए जो अभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का करता है, जो करता होना चाहिए उसके नाम। बट किसी फर्जीवाड़ी की वजह से उन्होंने अपने नाम करवाया। मैं डेथ सर्टिफिकेट सब कुछ देकर आया हूँ अंदर नगर पालिका में कि 2022 में मेरे बाबा की मृत्यु होने के बाद कैसे प्रॉपर्टी हमारी ताई जी के नाम हो गई। अच्छा, ये 3 नाम लिखे हैं, अगर हम जिक्र करें तो ये नाम लिखे हैं गरिमा गुप्ता, श्याम प्रकाश गुप्ता और केदार प्रसाद। जो नाम देख रहे हैं ये नाम किसके हैं आपके वहाँ? हमारे जो परबाबा हैं जिन्होंने कोठी खरीदी थी, उनके 3 बेटे थे, श्याम प्रकाश, श्री प्रकाश और मेरे बाबा ओम प्रकाश, जिनका नाम यहाँ पे नहीं है। उनका नामांकन बदला गया है झूठी तरीके से, फर्जी पेपर्स दे के नगर पालिका को। पता नहीं उन्हें किस हिसाब से यहाँ पे हमारी ताई जी का नाम लिखा है, बल्कि यहाँ पे जो HUF का कर्ता होता है उसका नाम लिखा होना चाहिए था। मैं वही सब नोटिस देख के आया हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ वो जवाब दें कि या तो वो फर्जी मतलब किसी भी हिसाब से वो हथियाना चाहते हो चीज़ें, तभी ये सब चीज़ें हो रही हों, या फिर ये नाम हमें बताएं कि हमारे बाबा जब 2022 में एक्सपायर हुए तो 2019 में इनके नाम कैसे आ गई ज़मीन, जबकि हमारे बाबा जिंदा थे। तो पहले दस्तावेज किसके नाम थे? सुनिए तो दस्तावेज हमारे बाबा के नाम थे, तभी तो ऊपर से कोई आ नहीं रहा है आपको जवाब देने, क्योंकि वो गलत ठहर जाएंगे अगर जवाब देने आएंगे। प्रूफ होगा उनके पास, आप उनको रिकॉर्ड कर लोगे तो उस बात से वो गलत हो गए। तभी कोई यहाँ पे जवाब देने नहीं आया। मैं आज ही नगर पालिका आया, मैंने आपको देखा यहाँ पे खड़े हुए, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है, क्योंकि कोठी हमारी है, मैंने देखा है कोठी लाइमलाइट में आ रही है। क्या बात है ऐसी, तब मुझे पता चला। लखनऊ में रहते हैं हमारे पापा, जो ओम प्रकाश गुप्ता के सबसे छोटे बेटे हैं, मैं उनका बेटा हूँ। तो वही सब मैं सब प्रूफ देकर आया हूँ। मुझे EO से आज मिलना था, पर वो शायद CM ऑफिस से बिज़ी हैं। उनको भी मैं ये सब बताता कि मतलब कैसे नामांकन जो हमारे बाबा के नाम था उनको मृत घोषित करके ताई जी ने अपना नाम लिखवा दिया। तभी ऊपर से कोई आपको रिप्लाई देने आ नहीं रहा है, क्योंकि अगर आपको रिकॉर्ड में वो बताएंगी तो गलत हो जाएंगी। तो जानकारी चाहेंगे, जैसा कि आपका कहना है कि जो नाम लिखे हैं इस पे हैं, हाँ, वो गलत तरीके के हैं। एक नाम गलत है, ये सही है, पुत्र सेठ मुरलीधर श्याम प्रकाश, ये हमारे दूसरे बाबा हैं जो जिंदा हैं। तीसरे बाबा थे श्री प्रकाश, वो एक्सपायर हो गए, तो उनके HUF का कर्ता जो होगा उनका बड़ा बेटा, उनका नाम लिखा जाएगा। उनका नाम लिखा है केदार प्रसाद। बट जो पहले बाबा हैं उनके तीनों बेटे जिंदा हैं, ताई जी का नाम कैसे लिखा है। HUF के हिसाब से बाबा के बाद बड़े बेटे का हक आना चाहिए। बड़े बेटे तो हमारे साथ रहते हैं, ताई जी ने अपने नाम कैसे करवाया ये? तो अगर किया है तो भाई नगर निगम ने करवाया, कैसे करवाया, कौन से दस्तावेज उन्होंने लिए? मैं यही नगर निगम से जानना चाहता हूँ, ये नाम कैसे आया, कौन से फर्जीवाड़े से आया। जब 2019 में हमारे बाबा जिंदा थे और 2019 में आपने इनको नोटिस भेजी है,
जिस प्रकार से जो असली ओनर्स हैं उनके पास नोटिस नहीं आई, तो इनकी सारी नोटिस नल एंड वॉइड हो गई कि जो असली ओनर्स हैं उनके पास तो नोटिस नहीं आई। हम लखनऊ में बैठे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। आप लोगों को कुछ पता कुछ नहीं पता। आपकी न्यूज़ देखी हमने तो जाके पता चला अच्छा ये सब चल रहा है। जब जो असली ओनर्स को जब नोटिस ही नहीं आई, ताई जी हमसे बात करती नहीं है, कुछ बताती नहीं है, हम लोग कहाँ से हमें पता चलेगा ये सब चल रहा है। तो अब इसमें लिखा है 15 दिन के अंदर जो है। भाई तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब असली ओनर्स के पास आई नहीं, नगर निगम ने नाम गलत करके रखा है तो नोटिस नल एंड वॉइड हो गई ना। आपने गलत आदमी को नोटिस भेजी है। असली ओनर्स तो अलग कहीं और बैठे हुए हैं, जो HUF का करता है वो कहीं और बैठा हुआ है। आपने किस हिसाब से इनको नोटिस दे दिए? तो आपने आज मैंने नोटिस डाली है, मैं इंतजार करूंगा कब नोटिस आएगी। आज शायद रिसीव कर ली है नगर निगम में। है कुछ कागज आपके पास है? हाँ कागज है मेरे पास। क्या है जी देखिए, देखिए सुरेश जी जो लखनऊ में रहते हैं, ये इसके अगर बात करें तो जो इनके पास कागज़ है, इन्होंने जो देखिए ये कागज़ दिया है। और क्या लिखा है जरा आप खुद बता दें। कि नगर निगम द्वारा सीतापुर द्वारा विधिवत निर्गत की गई हो। इसमें ये लिखा हुआ है कि नोटिस आप चेक करोगे तो ओनरशिप गलत है। ये ओनरशिप हमारे बाबा के बाद, हमारे बाबा जो एक्सपायर हो गए उसके बाद जो HUF करता होता है बड़ा बेटा, उसके नाम होनी चाहिए। बस जब हम लोगों ने नाम देखा तो हमारी ताई जी का नाम लिखा है, तो मतलब नामांकन कुछ गलत तरीके से हुआ है। और ये 2019 से चलता आ रहा है, जबकि हमारे बाबा जिंदा थे। तो उनको मार के पता नहीं क्या करके नामांकन चेंज करवा दिया गया। तो ताऊ जी आपके को खत्म हुए, गर्मा जी के ताऊ जी, हमारे ताऊ जी खत्म हुए थे 2019 में। उनका क्या नाम है? उनका नाम था रविकर गुप्ता। ये वही लिखा है 2019 में नोटिस लिखी है उसमें। 2019 में वही तो। उनका नामांकन कैसे चेंज हुआ? मैं अगर आप अपनी प्रॉपर्टी कराने जाओगे अपने नाम, तो आपके जो पूर्वज हैं उनके नाम है, तो उनको आप डेथ सर्टिफिकेट लगाओगे तब जाके आपके नाम की जाएगी। बट यहाँ पे कैसे? हमारे बाबा तो हमारे साथ रह रहे थे, 2022 तक रह रहे थे, 2019 में इनके नाम कैसे हो गया? बस ये मैं जवाब चाहता हूँ। आपका सवाल है वो बाबा आपके जीवित रहे, बाबा 2022 में खत्म हुए। 2022 में खत्म हुए, 2019 में इनके नाम कैसे है, जबकि ये प्रॉपर्टी हमारे बाबा की है? तो बाबा के कहीं ना कहीं रविकर नाम नहीं गुप्ता, है। रविकर गुप्ता ताऊ जी हैं हमारे बाबा हैं ओम प्रकाश गुप्ता, जो केदार प्रसाद, ये श्याम प्रकाश के भाई हैं और श्री प्रकाश के भाई हैं। हमारे बाबा का तो नाम ही कहीं नहीं लिखा है, हटा दिया गया। वो आपके बाबा का नाम हटा दिया, हटा दिया। खत्म बाद में हुए। बाबा खत्म बाद में हुए। जो असली ओनर्स हैं, जो हम लोग लखनऊ में बैठे हुए हैं, हमारे पास तो कोई नोटिस आई नहीं। तो किस बेसिस पे आप यहाँ पे एक्शन कर सकते हो? जब आपने ओनरशिप ही गलत लिख दी हो, तो ऑब्वियसली आपकी नोटिस चाहे 2019 की हो चाहे 2024 की हो, सब नल एंड वॉइड हो सकती है ना, क्योंकि ओनर्स के पास तो जवाब आया ही नहीं। फर्जीवाड़े से नाम चेंज कर दिया गया ओनर का। तो मैं बस इसका जवाब चाहता हूँ। मैं नोटिस डाल के आया हूँ, अब देखते हैं क्या होता है आगे। कुछ बताया नहीं अभी अंदर? हाँ नहीं, उन्होंने रिसीव कर लिया, अब जवाब देंगे। देखिए नोटिस है जो सुरेश गुप्ता लखनऊ से चलकर आए हैं और इन्होंने दिया है अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 के तहत। उन्होंने दिया विषय दिया है कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 31/5/2016 के अनुपालन में इमारत लाल कपड़ा कोठी सीतापुर के संबंध में विधिक रूप से मान्य न्यायिक साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर नगर पालिका परिषद के अभिलेखों में आवश्यक नामांतरण संशोधन किए जाने तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित वायरल कथित नोटिस संख्या 1574 दिनांक 8 जनवरी 2026 एवं 1593 दिनांक 9 जनवरी 2026 के संबंध में वैधानिक साक्ष्यों सहित करबद्ध प्रार्थना। अब ये 8 तारीख और 9 तारीख की जो उसमें जिक्र है वो यही 2 नोटिस है, जिसका अनुक्रमांक संख्या जो क्रमांक है 1574 8 तारीख वाली, 1573 जो है वो दूसरी, 993 वो दूसरी नोटिस है। तो इस नोटिस के एवज में इन्होंने गुहार लगाई है, अपनी पूरी बात रखी है और सभी चीज़ों का संलग्न करके जो है इन्होंने पूछा है। मैं नहीं जानता। फिलहाल ये नोटिस जो है शशि लिखा है इसमें है शशिकर गुप्ता जो को पार्टनर, ये देखिए को पार्टनर इस प्रॉपर्टी के हैं और इनके पिताजी हैं सुरेश के, उनके द्वारा दी गई है। अब देखना यह है कि इस नोटिस का क्या जवाब आता है। फिलहाल 8 जनवरी को नोटिस जारी हुई है, 15 दिन का समय दिया है और आज अगर बात करें तो 16 जनवरी 2026 है और 16 जनवरी 2026 को इन्हें नोटिस दिया। अब इस नोटिस का कितनी जल्दी जवाब आता है। फिलहाल इनके कई आरोप हैं कि आखिरकार ये जो नाम लिखे हैं इनमें नामों में कहीं ना कहीं गोलमाल हुआ है। सुरेश का कहना है, जानना चाहता हूँ कि गलती किस तरफ से, या तो इधर से डॉक्यूमेंट्स गलत दिए गए हैं या देख नहीं पाए हो नगर निगम वाले। अब मैं दे तो आया हूँ, मैंने डीएम को मेल किया, ठीक है, मैंने डीएम को इस संदर्भ में मेल किया है, मैंने नगर पालिका को मेल कर दिया है और सामने मैं सारी हार्ड कॉपी भी जमा करके आया हूँ। अब बस मुझे ये देखना है कि ये चीज़ कहाँ से आई है, किसकी उपज है, किसकी गलती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि हाँ न्यायालय है वो सही जवाब देगा।
इनको जवाब का इंतजार है, इनको जवाब का इंतजार है कि आखिरकार इन्होंने जो उसका प्रार्थना पत्र दिया है, उस प्रार्थना पत्र का इनका जवाब कब मिलता है। फिलहाल आज ये नगर पालिका आए थे लखनऊ से चल करके, और इन्होंने नगर पालिका सीतापुर को प्रार्थना पत्र दिया, उसमें मांग की कि जो नाम लिखे वो उनका कहना है कि गलत नाम लिखे हैं, नाम ये नहीं होना चाहिए। फिलहाल क्या सच्चाई है, क्या सही, क्या गलत, वो बाद में पता चलेगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन संगोका के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।